नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बैंकों में ग्राहकों का आक्रामक व्यवहार और उससे कैसे निपटा जाए। ये एक ऐसी चीज है जो आजकल हम काफी सुन रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ जगहों की बात नहीं है, ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है, एक पैटर्न सा बन गया है। सही कह रहे हैं। और इसका असर कहाँ तक जाता है, मतलब सिर्फ कर्मचारियों पर या और भी कुछ? नहीं नहीं, असर काफी गहरा है। देखिए, सबसे पहले तो जो कर्मचारी सीधे ग्राहकों से डील करते हैं, उनके मनोबल पर, उनकी काम करने की क्षमता पर, और सबसे जरूरी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप सोचिए, रोज रोज अगर किसी को गुस्सा झेलना पड़े, अपमान सहना पड़े, तो उस पर क्या बीतेगी। हाँ ये तो है, रोज का तनाव बहुत ज्यादा हो जाता होगा। बिल्कुल। और फिर बात सिर्फ कर्मचारी तक नहीं रहती, पूरी ब्रांच का माहौल बिगड़ता है। जो शांति और व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी जगह एक टेंशन वाला माहौल बन जाता है। अच्छा, और जब माहौल खराब होता है तो जाहिर है सर्विस की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। हाँ, खिदमत पर तो असर पड़ेगा ही। और फिर जो दूसरे ग्राहक हैं, जो शांति से अपना काम कराने आए हैं, उनका अनुभव भी खराब होता है। मतलब एक घटना पूरे दिन को, पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है। ये तो एक तरह का नेगेटिव साइकिल बन गया। कर्मचारी परेशान तो खिदमत प्रभावित, और फिर शायद दूसरे ग्राहक भी नाखुश। वाकई में ये चिंता की बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं। मतलब इसके पीछे आम वजह क्या होती है? हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वजहें कई हो सकती हैं और अक्सर छोटी छोटी बातों से शुरू होती हैं। सबसे आम तो वही हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए होंगी, जैसे बैंक में बहुत लंबी लाइनें। हाँ, इंतजार करना किसको पसंद है। बिल्कुल। या फिर कभी कभी सिस्टम बहुत धीमा चल रहा होता है, या किसी काम में मतलब प्रोसीजर में ही देर लग जाती है। लोगों को लगता है उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। सही बात है। और इसके अलावा कोई और खास कारण? हाँ, कुछ और ठोस कारण भी होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। वो तो बड़ा झटका होता होगा। हाँ, या फिर बैंक स्टेटमेंट देखा और उसमें कोई पेनल्टी या चार्ज लगाए जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन में लगता है कि भाई ये क्या हो गया, मेरे साथ गलत हुआ या मुझे बताया नहीं गया। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बात समझ ही नहीं आई, मतलब कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल बिल्कुल। भारत इतना विविध देश है, भाषा की दिक्कतें आ सकती हैं, या कई बार निर्देश ही साफ नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं, या फिर ग्राहक की उम्मीदें कुछ और होती हैं। उम्मीदें किस तरह की? जैसे उन्हें लगता है कि ये काम तो चुटकियों में हो जाना चाहिए था, पर वैसा होता नहीं, तो वो उम्मीद पूरी नहीं होती। ये सब फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। मतलब उम्मीदों का पूरा न होना भी एक बड़ा कारण है। हाँ, और एक और चीज, अगर किसी की पुरानी शिकायतें हैं जो अनसुलझी पड़ी हैं, या पहले कभी उन्हें लगा कि भाई मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, मेरी बात नहीं सुनी गई। अच्छा, पुराना गुस्सा। हाँ, वो गुस्सा भी इकट्ठा होता रहता है। तो ये सारी चीजें मिलकर निराशा को इतना बढ़ा देती हैं कि वो फिर दुर्भाग्य से गुस्से या आक्रामक व्यवहार में बदल जाती है। समझ गया। तो ये तो हुई वजह। हाँ, लेकिन जब ग्राहक वाकई आक्रामक होते हैं, तो वो करते क्या हैं? मतलब ये आक्रामकता दिखती कैसी है? इसके भी कई रूप हैं। अक्सर तो जुबान से ही शुरू होता है। जैसे कर्मचारियों पर चिल्लाना, ऊंची आवाज में बात करना, या फिर सीधी गाली गलौज करना। ये गुस्सा निकालने का सबसे आम तरीका है शायद। और क्या इससे भी आगे बढ़ जाती है बात? हाँ, कभी कभी कुछ मामलों में लोग धमकी भरे इशारे करते हैं या डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइन में लगने से मना कर देंगे, या जो नियम कायदे हैं बैंक के, उन्हें मानने से इनकार कर देंगे। इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ती है, माहौल खराब होता है। और व्यक्तिगत हमले, जैसे पर्सनल इंसल्ट्स या भेदभाव? हाँ, दुर्भाग्य से वो भी होता है। कर्मचारियों पर पर्सनल कमेंट करना, फप्तियां कसना, या फिर लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव वाली बातें कहना, ये सब बहुत बहुत ज्यादा मनोबल तोड़ता है कर्मचारियों का। हाँ, आत्मसम्मान पर चोट लगती होगी। बिल्कुल। और सबसे चिंताजनक स्थिति क्या हो सकती है? वही मैं पूछने वाली थी। सबसे खराब स्थिति, हालांकि ये कम होता है पर होता है, वो है फिजिकल अग्रेशन। मतलब हाथापाई? हाँ, कर्मचारियों के साथ हाथापाई, मारपीट, या फिर बैंक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना। और अगर हम इसे उससे जोड़ें जिसकी हमने शुरू में बात की थी, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर, तो सोचिए कितना भयानक है ये। हाँ बिल्कुल। इस तरह का कोई भी व्यवहार झेलना, खासकर फिजिकल हमले का डर, ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और नुकसानदेह है। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर मसला है। अच्छा, तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। मतलब सरकारी लेवल पर कुछ कदम उठाए गए हैं इससे निपटने के लिए? कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स? हाँ, सरकार इस मुद्दे को लेकर सचेत है और इसे गंभीरता से ले भी रही है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था 2025 में,
अच्छा, क्या हुआ था? तब फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है यानी डीएफएस, उसने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी मतलब एक सलाह पत्र जारी किया था। एडवाइजरी डीएफएस की तरफ से? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये एक बड़ा कदम था क्योंकि इससे ये तय हो गया कि सरकार इस प्रॉब्लम को मान रही है। तो उस एडवाइजरी में क्या खास बातें थी? राज्यों को क्या करने को कहा गया था? उसमें राज्य सरकारों से कुछ ठोस कदम उठाने को कहा गया। पहला तो ये कि बैंकों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं, रोकथाम के उपाय। जैसे कुछ उदाहरण दिया था? हाँ, जैसे ये कहा गया कि बैंक के जो पीक आवर्स होते हैं, जब भीड़ ज्यादा होती है, खासकर उन ब्रांचों में जहां ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां लोकल पुलिस की तैनाती की जाए या पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। मतलब सिक्योरिटी पर जोर। अच्छा, यानी पुलिस की मौजूदगी से शायद लोग ऐसा करने से हिचके। बिल्कुल, एक तो वो, और दूसरा जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद भी मिल सके। फिर एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है और शिकायत दर्ज होती है तो जो संबंधित लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, मतलब पुलिस या जो भी डिपार्टमेंट हो, वो उस पर तुरंत और असरदार कार्रवाई करें। एक्शन में देरी ना हो। तुरंत और असरदार। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन के बारे में क्या कहा? एडवाइजरी में साफ लिखा था कि जो भी संबंधित कानूनी प्रावधान है उनके तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त और निवारक मतलब डेटरेंट एक्शन लिया जाए। डेटरेंट एक्शन? हाँ, मतलब ऐसी कार्रवाई जिससे दूसरों को भी सबक मिले। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि एक मैसेज देना है कि भाई ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके गंभीर नतीजे होंगे। तो ये डीएफएस लेटर काफी महत्वपूर्ण हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रॉब्लम की ऑफिशियल पहचान थी और राज्यों के लिए एक्शन लेने का एक निर्देश था। ठीक है, तो सरकार रोकथाम और सख्त कार्रवाई पे जोर दे रही है, ये तो हुई सरकार की बात। लेकिन बैंक खुद क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, बैंकों का रोल तो बहुत ही अहम है इसमें, और कई कदम हैं जो बैंकों को उठाने चाहिए और कुछ शायद उठा भी रहे होंगे। एक बहुत जरूरी चीज है स्टाफ के लिए खास ट्रेनिंग का इंतजाम करना। ट्रेनिंग किस तरह की? ऐसी ट्रेनिंग जिसमें उन्हें सिखाया जाए कि तनाव वाली स्थितियों को, टकराव को कैसे कम किया जाए, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट डी-एस्केलेशन टेक्निक्स। अच्छा, यानी सिचुएशन को बिगड़ने से कैसे रोका जाए। बिल्कुल, कर्मचारियों को तैयार करना जरूरी है ऐसी मुश्किल घड़ियों के लिए। हाँ, ट्रेनिंग से उन्हें मदद मिल सकती है। और क्या उपाय है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे ब्रांच में अच्छी सीसीटीवी कवरेज हो। हाँ, सीसीटीवी तो आजकल सब जगह होते हैं। हाँ, पर यह न सिर्फ रोकने में मदद करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सबूत भी देता है। इसके साथ ही पैनिक बटन लगाए जा सकते हैं। पैनिक बटन, वो कैसे काम करते हैं? ये ऐसे बटन होते हैं जो आसानी से दिखते नहीं। कर्मचारी इमरजेंसी में इन्हें दबाकर जल्दी से मदद बुला सकते हैं, बिना खुद को खतरे में डाले। अच्छा, ये तो सेफ्टी के लिहाज से अच्छा है। और कर्मचारियों के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ? क्योंकि जैसा हमने कहा, ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक तरीका है स्टाफ रोटेशन। मतलब कर्मचारियों की ड्यूटी बदलते रहना, खासकर उन काउंटरों पर जहां ग्राहकों से टकराव की संभावना ज्यादा होती है। इससे किसी एक कर्मचारी पर लंबे समय तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता। हाँ, ये सही है, स्ट्रेस बढ़ जाता है थोड़ा। हाँ, और बर्नआउट से भी बचाव होता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल उपाय लग रहा है। और कुछ जो बैंक कर सकते हैं? एक और पहलू है पब्लिक अवेयरनेस का। लोगों को जागरूक करना। हाँ, बैंक ग्राहकों को ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि ब्रांच में सम्मानजनक व्यवहार क्यों जरूरी है। कभी कभी लोगों को बस ये याद दिलाना होता है कि बैंक कर्मचारी उनकी मदद के लिए हैं और वो भी सम्मान के हकदार हैं। शायद ब्रांच में पोस्टर वगैरह लगाकर। हाँ, छोटे पोस्टर या नोटिस लगाए जा सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो ये बात हुई रोकथाम और बैंक लेवल पर क्या किया जा सकता है। अब आते हैं सीधे कर्मचारियों पर। मान लीजिए कोई बैंक कर्मचारी ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसा है और उसे लगता है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करना जरूरी है, तो उसे क्या करना चाहिए? यहीं पर वो डीएफएस एडवाइजरी जिसकी हमने बात की थी बहुत काम आ सकती है। अच्छा, कैसे? अगर कोई बैंक कर्मचारी किसी भी तरह के एग्रेसिव बिहेवियर का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि भाई स्थिति गंभीर है और पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए मदद के लिए या फॉर्मल कंप्लेंट के लिए, हाँ, तो वो एक बहुत ही पावरफुल कदम उठा सकता है। क्या? वो पुलिस से बात करते वक्त या अपनी शिकायत में उस डीएफएस लेटर का जिक्र कर सकता है। खास तौर पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का वो पत्र जिसकी तारीख 4 जून 2025 है, 406-2025। ओह, उस खास लेटर का रेफरेंस देने से क्या फायदा होगा? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका सीधा फायदा ये है कि ये कर्मचारी की शिकायत को वजन देता है। हाँ, तुरंत।
ये पुलिस या एजेंसी को ये सिग्नल देता है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी पहचानी हुई समस्या का हिस्सा है। और इस समस्या को केंद्र सरकार ने, खासकर डीएफएस ने औपचारिक रूप से एड्रेस किया है और इस पर निर्देश भी जारी किए हैं। अच्छा, तो इससे पुलिस को याद आ जाएगा कि ऊपर से निर्देश हैं। हाँ, एक तरह से ये अधिकारियों को उस एडवाइजरी की याद दिलाता है जिसमें ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है। इससे उनकी शिकायत को गंभीरता से लिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो बैंक कर्मचारियों के लिए वाकई एक बहुत प्रैक्टिकल और क्या को सशक्त बनाने वाली जानकारी है। बिल्कुल। इससे उन्हें सरकार के ऑफिशियल स्टैंड का फायदा उठाने का एक तरीका मिल जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो बैंकों में ग्राहकों का ये आक्रामक व्यवहार एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है। हाँ, जिसके पीछे लंबी लाइनों और सिस्टम की धीमी गति से लेकर लोन रिजेक्शन या गलतफहमी जैसे कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये गुस्सा चिल्लाने और गाली गलौज से लेकर कभी-कभी फिजिकल वायलेंस या तोड़फोड़ तक जा सकता है, जिसका कर्मचारियों की भलाई और पूरे बैंकिंग माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार डीएफएस एडवाइजरी के जरिए रोकथाम और सख्त कार्रवाई पर जोर दे रही है। और बैंकों को भी अपनी भूमिका निभानी है। स्टाफ ट्रेनिंग, बेहतर सेफ्टी मेजर्स, स्टाफ रोटेशन और ग्राहकों में जागरूकता फैलाकर। और सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये कि कर्मचारियों को अब पता है कि अगर उन्हें पुलिस तक जाना पड़े तो वो उस खास डीएफएस लेटर का हवाला दे सकते हैं। हाँ, जिससे उनकी बात को ज्यादा वजन मिलेगा। निश्चित रूप से इस चर्चा से इस मुश्किल स्थिति की एक साफ तस्वीर सामने आई है। वेल फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि डिस्कशन आपके लिए उपयोगी रहेगी। हम आगे भी ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। इस बीच अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलें तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।